अमीर गरीब स्टूडेंट का 15 अगस्त। बच्चों, मैं सबकी अटेंडेंस ले रही हूँ, ध्यान से सुनना। मैं दोबारा नाम नहीं लूंगी किसी का भी। ओके मैम। शीना प्रेजेंट मैम। राहुल प्रेजेंट मैम। कविता यस मैम। है यस में क्या होता है? बाकी बच्चों की तरह तुम्हें प्रेजेंट मैम नहीं बोला जा रहा। सही कहा है किसी ने, तुम गरीब बच्चों को कितना भी पढ़ा लो, रहोगे एक नंबर के गवार। मैम वो हमसे प्रेसिडेंट बोलना नहीं चाहता, इसलिए यस मैम बोलते हैं। तभी कक्षा के सारे बच्चे कविता पर हंसने लगते हैं। देखो इतनी बड़ी हो गई, इसको तो अभी तक प्रेजेंट बोलना भी नहीं आता। क्लास साइलेंस। देखो अगले वीक 15 अगस्त है, यानी कि इंडिपेंडेंस डे, और तुम सब बच्चे अच्छे से जानते हो कि उस दिन कंपटीशन होता है। सबसे पहले इंडिपेंडेंस से रिलेटेड स्लोगन और ड्राइंग कंपटीशन होगा। ये फंक्शन स्टार्ट होगा जहां डांस भी करना है, और याद रखना प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। जो भी बच्चा पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि एमएलए और चीफ गेस्ट आएंगे। ओके मैम। चलो सब बच्चे होमवर्क निकालो, कल का डेस्क पर कॉपी रखो, मैं देखने आ रही हूँ। टीचर इतना कहने के बाद सबका होमवर्क चेक करती है और फिर लास्ट में बैठी कविता के पास भी आती है, जहां उसका होमवर्क अधूरा था। तभी अनीका उसके कान पकड़ लेती है। मैम, हमें दर्द हो रहा है मैम। होना भी चाहिए तुझे, पता है ना मैं सब बच्चों का होमवर्क चेक कर रही हूँ। ये तेरी कॉपी का आधा होमवर्क है, आधा कहाँ चला गया? मैम, वो हमारी पेंसिल टूट गई थी और हमारे पास शार्पनर नहीं था, इसलिए काम नहीं कर पाए। अच्छा, सुबह से अंडे दे रही थी स्कूल में, किसी से शार्पनर मांगकर काम नहीं कर सकती थी? यही हरकत है। एक तो तुम गरीब माँ बाप के बच्चों को यहाँ पर एडमिशन दो, उसके बाद काम भी नहीं करते। 5-6 रुपए का शार्पनर नहीं खरीदा जाता, किसी से शार्पनर क्यों नहीं लिया? मैम वो हमने। चलो स्कूल आ गए, अभी क्लास में कोई भी नहीं है और प्रेयर में भी अभी समय है। किसी बच्चे से शार्पनर लेकर काम शुरू कर लूंगी और फर्स्ट पीरियड में मैम को दे दूंगी, वरना वो बहुत मारेंगी। कुछ देर में और भी बच्चे स्कूल आ जाते हैं। कविता मोहित और राहुल से शार्पनर मांगती है। मोहित, मुझे होमवर्क करना है, मेरी पेंसिल टूट गई है, मुझे शार्पनर दे दे। हट, तेरी जैसी गरीब लड़की के साथ तो मैं बैठना भी पसंद न करूं। तुझे अपना सामान देना तो बहुत दूर की बात है, जा किसी और से ले। मेरा मैंने सपना को दिया, तो वैसे भी मेरी मम्मी कार वाला शार्पनर लाई है मेरे लिए। मोहित, मैं तेरे साथ में पेंसिल छीलूंगी, प्लीज मुझे दे दे, वरना मैम बहुत मारेंगी, मेरा होमवर्क नहीं हुआ है। अच्छी बात है, तुझे डांट पड़नी भी चाहिए। हाँ मोहित, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, कोई मत देना इसे शार्पनर। तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? राहुल तो मेरी मदद कर दे, मैंने तुझे कल अपनी पेंसिल दी थी और तेरी ड्राइंग भी बनाई थी, शार्पनर दे दे। नहीं दूंगा मैं तुझे अपना शार्पनर। बोल क्या करेगी? वो तो मैं तेरे से नौकरानी की तरह काम करवा रहा था। तुम गरीब बच्चों को हम जैसे अमीर बच्चों का यही काम करना चाहिए, समझी? और तू भूल गई, तेरी मम्मी भी तो हमारे घर पर झाड़ू पोछा करती है, तो तू भी वही करेगी ना? बस कर राहुल, मेरी मम्मी के बारे में तुझे ऐसे बोलने का कोई हक नहीं है। अगर शार्पनर नहीं देना तो मत दे। हे भगवान, मेरे तो काम ही नहीं हुआ, अब मुझे डांट पड़ेगी। चलो सब नीचे चलो, प्रेयर स्टार्ट होने वाली है। मैम, किसी ने हमारी हेल्प नहीं की, वरना हम काम कर लेते, और हम सबको गरीब बोलते हैं और आप इनको डांटो। क्यों डांटो? सही बोला, तुम हो ही गरीब। बच्चों, कल से सब इंडिपेंडेंस डे की तैयारी करना। इस लड़की पर अब मैं और अपना वक्त जाया नहीं कर सकती। तभी क्लास की बेल बज जाती है। कुछ देर बाद अनीका ड्राइंग और डांस के लिए बच्चों का नाम लिखती है, तो कविता भी अपना नाम लिखवाने आती है। मैम, मेरा भी ड्राइंग और डांस कंपटीशन में नाम लिख दीजिए, मेरे को बहुत अच्छी ड्राइंग बनानी आती है और मैंने 15 अगस्त के लिए सोच भी लिया है। अच्छा, तुम्हारे सोचने या ना सोचने से क्या होता है? अमीर बच्चों के साथ तुम्हें भी उस कंपटीशन में बुला लूं? आधा तो वैसे भी तुम्हें कुछ नहीं है, और जब होमवर्क पूरा नहीं रहता तो कंपटीशन में आकर क्या करोगी? फिर भीख की तरह शार्पनर मांगोगी? नेक्स्ट स्टूडेंट आओ। मैम, आप मेरा नाम लिख दो, मैंने पिछले साल भी बहुत अच्छा डांस किया था। ठीक है, और कौन है? मैम, मैं और राहुल अंकित भी डांस ड्राइंग कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। गुड बच्चों, गुड। हमेशा तुम बच्चे क्लास में फर्स्ट आते हो और इसमें भी आओगे, आई नो वेरी वेल। मैम प्लीज हमारा भी लिख दीजिए, हम वहाँ पीछे खड़े हो जाएंगे डांस में। ठीक है। अच्छा, डांस नहीं किया ना तो अगले पेपर में बैठने नहीं दूंगी।
अनिका बच्चों का कंपटीशन में नाम लिखकर वहां से चली जाती है। अब रोज पढ़ाई के बाद डांस प्रैक्टिस होने लगती है, जिसमें बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि कविता को ठीक से डांस करना जो नहीं आता। मैं कर लूंगी ये स्टेप, 1 2 3 4, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। उसको डांस करता देख सब बच्चे हंसने लगते हैं और फिर शीना प्रैक्टिस करते हुए उसे धक्का मार देती है, जिस वजह से कविता गिर पड़ती है। मम्मी देखो देखो बच्चों, गिरी नहीं कि मम्मी याद आ गई। अरे इसकी बस की बात नहीं है कि ये 15 अगस्त पर अच्छे से डांस कर पाए। हाँ, मुझे नहीं लगता इसको कुछ आता है, इसको तो कंपटीशन से निकाल देना चाहिए। हाँ, ये सब सही सोच रहे हो, कुछ नहीं आता इसको। तुम लोग ऐसे मत बोलो, मैं दोबारा प्रैक्टिस करूंगी, सब अच्छा ही होगा, मैं सीख जाऊंगी। पता नहीं तुम जैसे गरीब बच्चों का एडमिशन हम जैसे अमीर बच्चों के साथ क्यों होता है। नौटंकी झेलनी पड़ती है हर जगह, है ना राहुल? हाँ यार, पता है मैंने अपना स्लोगन और ड्राइंग का थीम सोच लिया है 15 अगस्त के ऊपर कि मुझे क्या बनाना है। मैंने भी सोच लिया, चलो यहाँ से चलते हैं। इसके साथ कौन प्रैक्टिस करे, हम ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं। ये बोलकर सब बच्चे कविता को दोबारा धक्का मारकर जाते हैं, जिस वजह से वो रोने लगती है। क्यों भगवान जी, क्यों आपने मुझे इतने गरीब घर में क्यों भेजा? मेरे मम्मी पापा को आपने अमीर क्यों नहीं बनाया? देखो ये सारे बच्चे कितना खुश होते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं और फिर गरीबों का मजाक उड़ा देते हैं। क्या हम जैसे बच्चे रोते रहेंगे? हमें कंपटीशन भी नहीं करना चाहिए। कविता दोबारा खड़ी होकर 15 अगस्त की डांस प्रैक्टिस करने लगती है। घर जाती है तो अपनी मासूम बेटी को देख निशा पूछती है, कविता बेटी क्या हुआ तुझे, तू रो क्यों रही है? स्कूल में कुछ हुआ है क्या? माँ, हर चीज में मैडम मुझे ही डांटती रहती है और बच्चे भी मुझे गरीब बोलते हैं। मुझे 15 अगस्त की कंपटीशन में हिस्सा लेने भी नहीं दे रहे थे। फिर मैंने हिस्सा लिया तो मैम ने कहा तू लास्ट में खड़ी होगी। माँ, किसी ने आज मुझे शॉर्पनर तक नहीं दिया, जिससे मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाई और मैम ने मेरा कान खींच लिया। कोई बात नहीं बेटा, स्कूल में तो ये सब होता रहता है, तो किसी चीज का बुरा मत मान। हम जैसे गरीब लोगों को ऐसे ही दबाया जाता है। पर तू 15 अगस्त के लिए अपनी खुद की तैयारी कर और प्रिंसिपल से पूछकर लास्ट में जाना। तुम्हें पता है 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं। एक दिन हमारा देश आजाद हुआ था और हमारे देश को आजाद करने के लिए बहुत लोगों का योगदान है, सिर्फ किसी एक जने का नहीं। अच्छा माँ, और क्या क्या होता है मुझे बताओ ना। और हाँ, मेरी सफेद ड्रेस साफ कर देना, पीली पीली हो रही है, उस दिन मेरा मजाक ना उड़ जाए। ठीक है बेटा, मैं अच्छे से साफ करके नील लगा दूंगी। और फिर रोज की प्रैक्टिस के बाद 15 अगस्त का दिन भी आ जाता है, जहां कविता हाथ में तिरंगा बैंड पहनकर और छोटा सा फ्लैग लेकर स्कूल में पहुंच जाती है, लेकिन बच्चे उसका फ्लैग तोड़ देते हैं। शीना, मोहित, तुमने ऐसा क्यों किया? ये बहुत मुश्किल से मैंने रात को बनाया था। अच्छा तो दोबारा बना ले, तू गरीब है, तूने ये कैसा फ्लैग बनाया है? हमारा देख कितना मजबूत है और सुंदर भी लग रहा है। हाँ, चलो सब बच्चे फंक्शन में चलो, डांस शुरू करो। सब लोग आ चुके हैं और ये लो सब अपने रिफ्रेशमेंट लो ताकि तुम्हें एनर्जी मिले। अनिका सब अमीर बच्चों को रिफ्रेशमेंट बांट देती है, लेकिन कविता को नहीं देती। मैम, हमें रिफ्रेशमेंट नहीं मिला, हमें भी दे दीजिए। ये स्कूल के प्रिंसिपल ने नहीं मंगवाया, ये मैं अपने अमीर बच्चों के लिए लेकर आई थी, तुम जैसे गरीब बच्चों के लिए नहीं। चलो जाओ यहाँ से, स्टेज पर फ्लैग वगैरह जो चाहिए उन चीज की देखरेख करो। जी मैम, मैं तो इसीलिए लंच नहीं लाई थी ताकि यहाँ पर रिफ्रेशमेंट मिल जाएगा। घर पर खाना नहीं था, लेकिन मैम ने मुझे भी वो भी नहीं दिया। कोई बात नहीं। और फिर सब लोग आ जाते हैं। बच्चों का 15 अगस्त के दिन पर ड्राइंग कंपटीशन हो जाता है। फिर स्लोगन और थोड़ी जोक के बाद बच्चों का डांस फंक्शन भी होता है, जहाँ कविता लास्ट में खड़ी रहकर डांस करती है। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदली रंग, यहाँ की बोली में रंगोली 7 रंग, धानी पगड़ी पहनी मौसम नीली चादर तानी, अंबर है नदी सुनहरा हरा समंदर, ये है रंगीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। डांस हो जाता है, बच्चे तिरंगा फहराते हैं, सभी लोग जोर से ताली बजाते हैं। फिर स्टेज पर चीफ गेस्ट आते हैं। वाओ बच्चों, आप सबने बहुत मेहनत की है आज के 15 अगस्त की, लेकिन सबसे अच्छा डांस लास्ट वाली लड़की ने किया था। अच्छा बच्चों, आज के दिन सब लोग डांस करते हैं, ड्राइंग करते हैं, झंडा बनाते हैं। क्या किसी को 15 अगस्त का असली नाम और मतलब पता है जो मुझे बता सके? एनीवन? बच्चों बताओ, मैंने तुम सबको सिखाया था ना। शीना, मोहित, राहुल, कोई बताओ।
अनिका के कहने पर कोई भी बच्चा हाथ नहीं उठाता। फिर कविता स्टेज पर आती है। सर, मुझे आज के बारे में पता है, मैं बताऊं? हाँ बेटा बताओ। अरे सर, इस गरीब बच्ची को कुछ नहीं आता। ये स्कूल में भी सबका भेजा फ्राई करती है। आप इसकी मत सुनिए। स्टेज से नीचे उतर। अरे मैडम, बच्चे चाहे गरीब हो या अमीर, अगर आप ही मैडम होकर बच्चों से भेदभाव करेंगे तो ये बच्चे आपस में क्या सीखेंगे? इसका मतलब स्कूल में बच्चे अमीर गरीब सीखने आते हैं? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उस लड़की को भी बोलने का मौका दीजिए। हाँ बेटा बोलो। सर, आज का हमारा ये 15 अगस्त दिन नहीं बल्कि स्वतंत्रता दिवस के नाम से जाना जाता है। और आज के दिन हमारा देश आजाद हुआ था। और आज के दिन सिर्फ किसी एक नहीं बल्कि कई सारे देशभक्तों ने खुद को शहीद करके हमारे देश को आजादी दिलाई थी। अंग्रेजों के चंगुल से हमारे देश कभी आजाद न हो पाता। इसी उपलक्ष्य में 15 अगस्त मनाया जाता है। वाह बेटा, वेल डन। देखा मैडम, इस बच्ची ने कितना अच्छे से बोला। मैं चाहता हूं इस बच्ची को बड़े होकर स्कूल से स्कॉलरशिप मिले और किसी भी बच्चों में अमीर गरीब का फर्क न करते हुए सबकी पढ़ाई पर जोर दिया जाए। जी सर, ऐसा ही होगा। इस तरह चीफ गेस्ट और प्रिंसिपल की तरफ से कविता को फर्स्ट प्राइज दिया जाता है। और अब से सारे टीचर अमीर गरीब का भेदभाव मिटाकर आपस में बच्चों को एकता और प्रेम से रहना सिखाते हैं।